नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आए। उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई और साथ ही बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली। सिद्धू ने कहा कि उन्हें पंजाब से दूर रखा गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। सिद्धू ने कहा कि वो 4 बार पंजाब से सांसद रह चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें पंजाब से दूर रखा गया। सिद्धू ने कहा कि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, तीसरी चौथी बार हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब से दूर नहीं रह सकते और दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से बड़ी नहीं है। आम आदमी पार्टी में जाने के सवाल पर सिद्धू ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि जहां पंजाब का हित है वहां वो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के सवाल को लेकर और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के सवाल को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो निकल गए चुप्पी साध कर। सवालिया मुद्दा यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा क्यों दिया। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो फिर कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जड़, कैसे छोड़ दे नवजोत सिंह सिद्धू अपना वतन, कैसे छोड़ दे उन लोगों को जिन्होंने 4 बार 10 साल में इलेक्शन जिताया। पहली बार आदमी जीतता है एक सेलिब्रिटी बनके, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार उसका आचरण जीतता है और चौथी बार उसका आचरण, व्यवहार और किरदार जीतता है। 4 इलेक्शन जीतने के बाद राज्यसभा देके ये कहा जाता है सिद्धू पंजाब से दूर रहो। ये पहली बार हुआ हो तो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। और जब 4 इलेक्शन जीता 10 साल में नवजोत सिंह सिद्धू, जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अच्छा जी, कहां से? कुरुक्षेत्र से लड़ो। अच्छा जी, और कहां से? वेस्ट दिल्ली से लड़ो। ना जड़ मैंने तब छोड़ी, ना नफा नुकसान मैंने तब छोड़ा। कभी देखा नफा नुकसान की बात करते हुए तब नवजोत सिंह सिद्धू को? मैंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं, कोई पद की इच्छा नहीं, लेकिन उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा जिन्होंने 4 बार 21 पुश्तों में सबसे बड़ा सम्मान दिया, अमृतसर का एमपी बनाया और मेरी वाइफ को सीपीएस का पद दिलाया। आज कहते हो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब छोड़ के चला जा। अरे कसूर तो बताओ। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। सुन, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को 100 बार अपने परिजन, अपना परिवार, अपनी पार्टी और पंजाब में से चुनना पड़ा तो 100 के 100 बार मैं पंजाब को चुनूंगा। यही मुझे कहना था दोस्तों, और यही हकीकत है। जाएंगे कहां से? अगला इरादा क्या है? कहां जाएंगे? जहां पंजाब का हित होगा सिद्धू को खड़ा पाओगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार अपने इस्तीफे के बाद तमाम बातें खुलकर की हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब से मुंह मोड़ लेने के लिए उन्हें कहा गया था। बीजेपी ने उन्हें कहा था कि आप पंजाब की तरफ देखेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए विद्या, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं पर एक तरह से हमला किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब से बाहर रहने का हमें आदेश दिया गया था, उसके कारण से हमने इस्तीफा दिया। ये आदेश कौन देगा? अमित शाह देंगे, बीजेपी के अध्यक्ष, यानी उन पर हमला किया। राज्यसभा का इस्तीफा देने के कारण भले उन्होंने पंजाब बताया, लेकिन
ये सर्वविदित है, ये सबको मालूम है कि इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये इन्होंने फैसला लिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा में मनोनीत किया जाए, लेकिन एक काबीना मंत्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। यानी इस्तीफा देकर उन्होंने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अमित शाह को पंजाब छोड़ने की बात कर और एक बात और उन्होंने कही कि मोदी लहर में सब जीत गए, एक हार गए और मैं भी डूब गया। यानी अरुण जेटली पर सीधा आक्रमण, यानी 3 बड़े नेताओं पर उन्होंने हमला किया। साफ तौर पर है कि बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, बीजेपी की तरफ से उनसे कोई निगोशिएशन नहीं है और उन्होंने कहा कि पंजाब का हित जहां होगा वहां खड़ा पाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक सप्ताह के अंदर ही आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़ेंगे, उनके साथ रहेंगे। यानी पंजाब का हित सिद्धू की नज़र में आम आदमी पार्टी के साथ है। लेकिन और वहीं उस पार्टी में इस बात के लगाए जा रहे थे कि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया वो आम आदमी पार्टी के साथ हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे और उम्मीद इस बात की भी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब से उनका चेहरा घोषित कर सकती है, उनके नाम का ऐलान कर सकती है। देखिए, सियासत में थोड़ी बहुत तो गुंजाइश होती है, बातचीत होती है। जिस पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करी वो भी अपना नफ़ा नुकसान सोच समझ कर ही फैसला लेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। बातचीत अंतिम दौर में होने के बाद ही कोई फैसला ले लिया गया, तभी जो हमें जानकारी मिली उसके बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू सबके सामने आए, कैमरे के सामने आए, बातों में इशारों में किए, खुलकर नहीं कही, लेकिन साफ तौर पर रविंद्र से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने बीजेपी की राज्यसभा पद से इस्तीफा क्यों दे दिया और अब वो किसके साथ जाने वाले हैं, इसको लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन रविंद्र बता रहे हैं कि इशारों में उन्होंने ये बता दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं। आने वाले वक्त में जल्द ही इस बात का ऐलान हो सकता है। हालांकि जब उनसे मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल किया गया, उनसे आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया, तो वो चुप्पी साध गए और अपनी बात कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए। जी रविंद्र, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में बातचीत चल रही थी। बातचीत अंतिम दौर में हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी काफ़ी कुछ दांव पर लगा रहा है पंजाब में। उनको लग रहा है कि दिल्ली के बाद उनकी सियासत चमक सकती है तो पंजाब में चमक सकती है। यही वजह कि अरविंद केजरीवाल हो, दूसरे बड़े नेता वहाँ पर काफ़ी समय भी लगा रहे हैं। और जब सिद्धू की बात, जैसा कि आपने भी कहा कि इस्तीफा देने के बाद ही वो आम आदमी पार्टी में ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सप्ताह की देरी इसलिए हुई कि बातचीत चल रही थी और अंतिम दौर में बातचीत होने के बाद ही, फैसला होने के बाद ही सिद्धू कैमरे के सामने आए हैं। इशारों में उन्होंने संकेत दे दिया। आम आदमी पार्टी का कोई एक खेमा है जो चाहता है कि सिद्धू को चेहरे के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ना उतारे, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ना उतारा जाए, इसलिए देरी हो रही है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि भगवंत सिंह मान भले ही इस वीडियो जो हुआ है उसमें फंस गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार कहते थे कि आम आदमी पार्टी का चेहरा मैं ही बनूंगा। छोटे मोटे नेता भले ही पंजाब के जो नेता हैं वो इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दल की प्रवृत्ति है कि एक आदमी ही नेता होता है, उसका फैसला ही अंतिम होता है। यानी अरविंद केजरीवाल जो फैसला लेंगे वो सब पर मान्य होगा। पहले भी आपने देखा केजरीवाल ने फैसला ले लिया है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। उनकी बातचीत हो गई है सिद्धू से। सिद्धू आम आदमी पार्टी में एक सप्ताह के अंदर ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है और उन्हें चेहरा बनाया जाएगा, यह भी माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सिद्धू पहले अमृतसर जाएंगे, उसके बाद यह सारा ऐलान दिल्ली में ही होगा अरविंद केजरीवाल के सामने, यह भी हमें बताया जा रहा है। लेकिन रविंद्र, एक बात जो कही जा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी अभी नहीं छोड़ी है, भले ही उन्होंने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बीजेपी उन्होंने नहीं छोड़ी है। लेकिन क्या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के लिए उनका दरवाजा बंद हो गया है? जाहिर तौर पर देखिए विद्या, जैसा कि मैंने कहा, 3 बड़े नेताओं पर, प्रधानमंत्री पर, पार्टी अध्यक्ष पर और अरुण जेटली पर, तीनों पर उन्होंने इशारों में निशाना साध दिया। उसके बाद जाहिर तौर पर अब बीजेपी के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बात करते हैं लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद से। कीर्ति जी, आपको पार्टी ने सस्पेंड किए हुए हैं, राज्यसभा के सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर, आपके सहयोगी भी रहे हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि पार्टी उन्हें पंजाब से दूर रहने के लिए कह रही थी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। वो अपनी दर्द बता रहे हैं कि उनको क्या दर्द है, और राष्ट्र धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है, ऐसा सिद्धू ने कहा है। तो दुख है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन हमारा भी दुख है। हम सस्पेंडेड हैं और जिस मिथिला की भूमि से आते हैं उसका सेवा करने का हमें अवसर नहीं मिल रहा है, और सस्पेंडेड होने के कारण से आप कुछ बोल नहीं सकते। उनका दर्द है कि वो पंजाब नहीं जा सकते। मेरा दर्द है कि मैं जगत जननी जानकी माँ सीता के भूमि का हूँ,
और मैं वहाँ के उसके पिछड़ेपन और बदहाली की बात पार्लियामेंट में नहीं उठा सकता। मैं क्या कहूँ? आपसे बात भी हुई होगी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी छोड़कर? यह स्पेकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता कि वो कहाँ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टी में रहते हुए सेवा पंजाब की करेंगे या बाहर से भी इंसान सेवा कर सकता है। अगर ऐसा होता तो कुछ आज उन्होंने स्पष्ट किया होता। स्पष्ट कर देना चाहिए था उनको, असमंजस नहीं रखना। नहीं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ रविंद्र जी, मैं तो खुद अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं किस दर्द में हूँ। यानी कीर्ति आजाद ने साफ तौर पर कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का दर्द है जो आज बयां किया है उन्होंने सबके सामने। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो सिद्धू ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बता दिया कि राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आम आदमी पार्टी में क्या वो शामिल होने जा रहे हैं, और होने जा रहे हैं तो कब होने जा रहे हैं और किस तरीके से उनको पार्टी ले रही है। हालांकि मेरे सहयोगी रविंद्र बता रहे थे कि बहुत जल्दी इस बात का ऐलान हो सकता है। अभी कुछ बातें रह गई हैं, कुछ मुद्दे रह गए हैं जिसको लेकर बात हो रही है सिद्धू और आम आदमी पार्टी के बीच। तो संभवतः वो जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद उनके पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया जा सकता है।